Hello, my dear friend. Welcome to Net Study जून 2021 एग्ज़ाम। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रही होगी। उसी के साथ हम जुड़े हैं लेक्चर मेथड के साथ, जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है कि टीचिंग मेथड होता क्या है। आज हम एक नई टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो लेक्चर मेथड है। और हम सिर्फ इसमें लेक्चर मेथड को ही डिस्कस करेंगे और आने वाले ऐसे ही डेली जो हम हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वन डे वन कॉन्सेप्ट, इसी बेसिस पे हम डेली एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो अगर माय डियर फ्रेंड, अगर इसके अलावा हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी करा रहे हैं डेली 5 MCQs। आप उसको 10 पार्ट हो चुके हैं, आप उसको नहीं देखें तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा हम वीकली करंट अफेयर जो हर फ्राइडे को आता है, आप उसको वहाँ देख सकते हैं, जो एक यूजीसी नेट जेआरएफ के पैटर्न पे हम उसको लेके आ रहे हैं। डेली एवरी फ्राइडे को 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं। आप उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उसको आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, देखते हैं कि तो फ्रेंड्स देखते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग होती क्या है। अगर अगर देखते हैं कि ये मेथड ऑफ टीचिंग जो होती है, दो भागों में इसको बांट दिया गया है। एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, एक लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या क्या आता है, कौन कौन से मेथड हैं जो आते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड में, उसको यहाँ बताया गया है कि लेक्चर मेथड आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, बायोग्राफिकल मेथड, हिस्टोरिकल और बैंकिंग टीचिंग थेरी मेथड, या और फिर उसके बाद जो आखिरी दिया गया है टीम टीचिंग और या कोलैबोरेटिव। माय डियर फ्रेंड, ये आर है, ये गलती हो गई है, कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड। अगर लर्नर सेंटर्ड मेथड की बात करते हैं तो लेबोरेटरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, असाइनमेंट मेथड, डिस्कशन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड सेमिनार मेथड होता है। अब टीचर सेंटर मेथड होता क्या है या लर्नर सेंटर मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम आपसे अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें सिर्फ फ्रेंड्स यही बताया गया है कि जो टीचर जो होता है मेन अथॉरिटी फिगर होता है, और स्टूडेंट को एक इम्पटी विजल के तरीके से देखा जाता है, जो एक पैसिवली रिसीव करता है नॉलेज जो टीचर के द्वारा दी जाती है। यानी जो वो टीचर से वो जो नॉलेज लेता है, वो एक पैसिवली रिसीव करता है उस नॉलेज को, उस इन्फॉर्मेशन को। यही टीचर सेंटर मेथड होता है। यानी बताया गया कि इसमें जो पार्टिसिपेशन होता है वो टीचर का होता है और वही मेन अथॉरिटी फिगर होता है। आई होप ये टीचर सेंटर मेथड होता क्या है आप इसको समझ गए होंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं कि जो लेक्चर मेथड होता है उसके बारे में। आज जो टीचर सेंटर मेथड में अलग अलग मेथड हमने बताए हैं, उसमें से आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर मेथड को। लेक्चर मेथड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले पॉइंट को देखें। माय डियर फ्रेंड, ये ऐसे पॉइंट हैं जो कितनी बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं, और ये कीवर्ड्स हमने इसको लिख दिए हैं। वैसे तो ये बहुत काफ़ी डिटेल में बुक्स वगैरह में इधर उधर दिया गया है, लेकिन हम इसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट डाउन इसको किए हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसको आपको मिल सके। और ये सारे कीवर्ड्स जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हैं। देखते हैं कि लेक्चर मेथड में पहले पॉइंट में क्या क्या कहा गया है कि सबसे पहले बताया कि ये जो लेक्चर मेथड होता है ये ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड होता है। यानी जो सबसे पुराना मेथड होता है टीचिंग का, वो लेक्चर मेथड होता है। और अगर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो ये वन वे चैनल होता है। वन वे चैनल का मतलब होता है कि एक टीचर जो होता है क्लास में जब लेक्चर देता है, और जो जो उसका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वो टीचर का ही होता है। स्टूडेंट सिर्फ सिर्फ वो उस लेक्चर को सुनते हैं। इसी वजह से ये वन वे चैनल कहा गया है। यानी जो टीचर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोई सवाल नहीं करते हैं, कोई क्वेश्चंस नहीं करते हैं, वो सिर्फ लेक्चर को पैसिवली रिसीव करते हैं। अगर बात करते हैं इस पॉइंट की, जस्ट टू लिसन, यानी हम इसको पहले भी बता चुके हैं वन वे चैनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जस्ट सिर्फ लिसन करते हैं स्टूडेंट,
और उसको कभी कभी जो लेक्चर दिए जाते हैं उसको कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं उसको नोट डाउन करते हैं। अगर बात करते हैं टीचर टास्क, और जो ये लेक्चर मेथड में क्या होता है, सिर्फ टीचर जो होते हैं स्टूडेंट से बात करते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक लिसनर की तरीके से होते हैं क्लास में, और ये एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका बिल्कुल नहीं होता है, वो एक पैसिव लिसनर के तरीके से होते हैं। और लेक्चर मेथड जो होता है ऑफ टीचिंग का सर्व फोर बेसिस फोर बेसिक पर्पस होता है। यानी इसका फोर बेसिक पर्पस का मतलब क्या होता है लेक्चर मेथड में, कि टू मोटिवेट करना, यानी स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट किया जाए उसके बारे में। यहाँ ये जो फोर बेसिक पर्पस में उस एक पर्पस ये है कि मोटिवेट कैसे किया जाए, और टू क्लैरिफाई जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, जो कंसेप्ट बेस होते हैं उसको कैसे क्लैरिफाई किया जाए, और टू रिव्यू करना, यानी जो भी स्टूडेंट्स को एक बार बताया जा चुका है उसको कैसे रिव्यू और कैसे उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल दे के बताया जाए, एंड एक्सपैंड करना, और उसको विस्तार कर उस लेक्चर को कैसे मतलब अ, विस- अ, जो विस्तार करने के लिए ये जो फोर बेसिक पर्पस में एक पर्पस ये भी आता है। आई होप ये लेक्चर मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर बात करते हैं मेरिट्स की इसकी, यानी इसके फायदे क्या हैं लेक्चर मेथड के, उसको यहाँ बताया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि ये जो यूज़ किया जाता है वो कॉलेजेस और स्कूल में ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इस मेथड को कॉलेजेस और स्कूल्स में यूज़ किया जाता है, और ये स्टूडेंट की काफ़ी मदद करता है लैंग्वेज सीखने में। माय डियर फ्रेंड, ये कीवर्ड्स यहाँ है कि लैंग्वेज सीखने में ये जो लेक्चर मेथड होता है काफ़ी यूज़ किया जाता है, और उनकी स्किल जो लर्निंग स्किल होती है उसको डेवलपमेंट करने में काफ़ी मदद करता है। अगर टीचर अगर अगर देखते हैं, जो इसकी मेरिट में एक मेरिट ये भी है कि कंट्रोल करता है, और जो टीचर होता है वो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को विद ग्रेट प्रेसियस, यानी काफ़ी शुद्धता के साथ, काफ़ी मतलब एक्यूरेसी के साथ वो जो इंफॉर्मेशन उसके साथ जो टीचर डिलीवर करता है उसको कंट्रोल एंड डायरेक्ट करता है। और ये स्टिमुलेट करता है इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट को बाय प्रोवाइडिंग एडवांस नॉलेज ऑन द टॉपिक। और जो ये स्टिमुलेट करता है यानी बढ़ावा देता है स्टूडेंट के इंटरेस्ट को, कि किसके द्वारा, जो नॉलेज किसी टॉपिक पर जो नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है उसी के साथ ये उनको बढ़ावा देता है। आई होप ये जितने मेरिट्स हैं हमने 4 पॉइंट इसमें बताए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर ले और आप इसको रिवाइज करने की कोशिश करते रहें। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि इसी तरीके से क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं, और ये जो हमने कीवर्ड्स लिखे हैं, और ये जो कीवर्ड्स हमने ये बनाए हुए हैं, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया है। एनालाइज करने के बाद हमने वहाँ से अलग अलग तरीके से इसको हमने फ्रेम किया है। हमने डिस्कस किया मेरिट्स क्या होती हैं। आइए चलते हैं डीमेरिट्स के बारे में जानें कि जो इसके नुकसानात हैं, जो इसके डीमेरिट्स हैं, जो दोष इसके हैं वो क्या हैं। लेक्चर मेथड के दोष बताए गए कि ये फॉरगेटिंग, यानी इसमें बताया गया कि जो लेक्चर होता है लेक्चर आर फॉरगेटिंग बाय स्टूडेंट्स, जो ये जो लेक्चर होते हैं स्टूडेंट के द्वारा अक्सर भुला दिए जाते हैं। अब क्यों भुला दिए जाते हैं? क्योंकि जो अटेंशन लेवल होता है स्टूडेंट का वो सेम नहीं होता है। अटेंशन लेवल होता है जो वो सेम नहीं होता है जब स्टूडेंट जो लिसन करता है लेक्चर को। तो क्योंकि लेक्चर भी काफ़ी 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे ऐसे ही होता है, तो स्टूडेंट का अटेंशन लेवल होता है वो क्लास में ज़्यादातर नहीं होता और सेम नहीं होता है। इस वजह से ऐसे जो लेक्चर होते हैं वो अक्सर स्टूडेंट के द्वारा भुला दिए जाते हैं। और अगर बात करते हैं जो इसके नुकसानात में, एक नुकसान ये भी है कि ये हाईली अथॉरिटेरियन होते हैं एंड अनडेमोक्रेटिक होते हैं। अथॉरिटेरियन का मतलब ये होता है कि टीचर सिर्फ लेक्चर को प्रोवाइड करता है, यानी स्टूडेंट का इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। वो एक पैसिव लिसनर के तरीके से, ना यहाँ वो कोई
क्वेश्चन कर सकता है, ना उसमें कोई डाउट वगैरह जो है उसको रेज कर सकता है। इस वजह से इसको अथॉरिटेरियन के नाम से भी इसको एक जो नुकसानात में है, उस नुकसान में, ये दोष में अथॉरिटेरियन इस मेथड का है, एंड अनडेमोक्रेटिक है। क्योंकि अनडेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है जब स्टूडेंट्स एंड टीचर एक साथ बेहतरीन तरीके से क्लास में पार्टिसिपेशन करते हैं तो इसको डेमोक्रेटिक कहा जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ टीचर सेंटर मेथड होता है, इसी वजह से अनडेमोक्रेटिक के नाम से अनडेमोक्रेटिक इसको कहा गया है। अगर बात करते हैं लर्नर की, तो ये साइलेंट रिसीवर होता है ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन उसको टीचर के द्वारा दी जा रही है लर्नर को, वो एक साइलेंट रिसीवर के तरीके से होता है। शायद इसी वजह से इसको अनडेमोक्रेटिक कहा गया है। और अगर बात करते हैं इट डस नॉट प्रोवाइड, और ये प्रोवाइड नहीं करता है, क्या प्रोवाइड नहीं करता है लर्नर्स को? टू आस्क क्वेश्चन, रेज डाउट एंड प्रोवाइड ऑब्जर्वेशन। यानी ये प्रोवाइड नहीं करता है, ये ऐसी सुविधा नहीं देता है लर्नर्स को, जो सीखने वाला होता है, जो स्टूडेंट्स होता है उसको ऐसी सुविधा नहीं देता है कि वो क्वेश्चन को रेज पूछ सके और जो उसके डाउट हो उसको रेज कर सके, और या प्रोवाइड ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। इस वजह से ये अथॉरिटेरियन एंड अनडेमोक्रेटिक है। इसी वजह से इसको ये सारी चीज़ें जो हैं इसके दोष में आ जाती हैं। आई होप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप, और आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, और हम मिलेंगे आपके साथ अगले लेक्चर में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियोज़ यहाँ पे दिख रही होंगी। आप इस पे क्लिक करके आप अपनी तैयारी को बेहतरीन डायरेक्शन दे सकते हैं, और जो जो कि वीकली करंट अफेयर है, और इससे जो हमने 10 पार्ट जो टीचिंग एप्टीट्यूड के करा रखे हैं, आप उसको ज़रूर देखें। और तो आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन समझ में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।